मुझसे 40 यूरो लिए, 40 यूरो, 40 यूरोज़ मुझसे उसने ले लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब भाइयों को सलाम। जो लोग देख रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया जहाँ से भी, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। नॉन यूरोपियन लोगों के लिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लोगों के लिए। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया यूरोप में, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। आपको इम्पोर्टेंट जॉब्स, डिमांड जॉब जो कि यूरोप में है, जो कि आप हासिल कर सकते हैं आसानी से, उसके ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूँ। चाहे वो लग्जमबर्ग में हो, लिथुआनिया में हो, जो कि डिमांडेड कंट्रीज़ है आजकल, उनमें जॉब्स अवेलेबल है काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, इस तरह तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जॉब हासिल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किस कंट्री की वीज़ा रेशियो अच्छी है और किस कंट्री में जॉब्स इन डिमांड है। ठीक है ना, 2024 में। अब देखें, टॉप कंट्रीज़ में आती है लग्जमबर्ग आजकल, जो कि ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है, वहाँ पर हायरिंग हो रही है। एम्प्लॉयर जो है, यूरोपियन एम्प्लॉयर जो वहाँ पर है लग्जमबर्ग के, वो नॉन यूरोपियन लोगों को हायर कर रहे हैं। साथ साथ अपने लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ये बात आपको ज़हन में रखनी है। अक्सर लोग फिर कंप्लेन करते हैं, गिला करते हैं कि भाई ये लोग तो सिर्फ यूरोपियन लोग को हायर करते हैं। मैं इस बात आपके बात से भाई एग्री करता हूँ। लग्जमबर्ग के जो एम्प्लॉयर हैं, सबसे पहले वो लग्जमबर्गिश लोगों को तरजीह देते हैं, बिल्कुल। उसके बाद यूरोपियन लोग जो है, जो बाकी यूरोपियन कंट्री से होते हैं, ठीक है ना, तो उनको तरजीह देते हैं। उसके बाद नॉन यूरोपियन लोग आते हैं। यानी आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है तो आप तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, आसान बात। लेकिन आपको ये जॉब देते हैं क्यों? क्योंकि उन लोगों की जो कमी है वो लग्जमबर्गिश लोगों से, यूरोपियन लोगों से पूरी नहीं होती, इसलिए फिर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यानी इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से लोग हायर करना शुरू कर देते हैं। आपको मेरी बात समझ आ गई है? तो ये तो आपका जहन से निकल गया कि भाई हम यूरोपियन लोगों के लिए है और हमारे लिए नहीं है। इसकी एक और सबूत ये भी है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, ब्लू बुक ट्रेनिशिप प्रोग्राम लग्जमबर्ग ने लॉन्च किया है 2024 में। साल में तकरीबन एक बार लॉन्च होता है इस तरह। उसमें इन्होंने नॉन यूरोपियन लोगों के लिए बाकायदा कोटा रखा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 60% यूरोपियन लोग हायर कर रहे हैं, तो 40% उसमें कोटा रखा गया था नॉन यूरोपियन लोगों के लिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको फ़ायदा मिला होगा, उनको रिस्पॉन्स भी शायद मिला होगा, वो यहाँ पर आ सकते हैं। एक यहाँ पर लग्जमबर्ग में पेड ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिनको महीने के 1349 यूरो मिलेंगे। ठीक है, 349 या कोई लगभग इस तरह है। तो फेयर ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको स्किल दिया जाता है, उसके बाद आप लग्जमबर्ग में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसके पता चलता है कि आपको नॉन यूरोपियन लोग हायर किए जाते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर आप लोग यूरोप आने के ख्वाहिशमंद हैं, मैं आपको एक मशवरा दूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग यूरोप में आ जाएंगे लेकिन बाद में आप लोग पछताएंगे। ठीक है, पछताएंगे क्यों? क्योंकि आप आ जाएंगे, आपके पास कोई स्किल नहीं होगा यहाँ पर, फिर आप लोग को सैलरी अच्छी मिलेगी नहीं, और आप लोग कहेंगे भाई ये किस में पंस किया मैं। तो देखें, यहाँ पर जॉब्स तो अवेलेबल है लग्जमबर्ग में, यूरोपियन किसी भी कंट्रीज़ में, लेकिन जो स्किल्ड लोग जितनी सैलरी लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आपकी सोच है। मैं गया था यहाँ पर हेयर ड्रेसर के पास। हेयर ड्रेसर ने मेरे तकरीबन 15-20 मिनट काम किया, बाल माल काटे, दाढ़ी बाड़ी में काम किया थोड़ा सा, मुझसे 40 यूरो लिए, 40 यूरो, 40 यूरोज़ मुझसे उसने ले लिए। अब देखें आप, इस तरह मेरे कज़न है, उसने मुझे कॉल पर बात की, यूके में है, यूके में पाउंड चलता है। यूके में उसने जब बाल शल काटे, ठीक है, हेयर ड्रेसर के पास गया, उससे 50 पाउंड लिए, 50 पाउंड। आप खुद अंदाज़ा लगाए अभी, अगर आप एक बंदे से 40 या 50 यूरो लेते हैं बाल काटने के, ठीक है, और आपको रोज़ाना 5-10 बंदे मिलते हैं, जाहिर बात है आप 5-10 बंदे तो आपके पास आएंगे ही आएंगे दुकान में। ठीक है, तो महीने के आप कितने कमा सकते हैं और कितने आप सेव कर सकते हैं, कितने आप घर बेच सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया एक स्किल जॉब का। इस तरह बाकी जो भी स्किल आपके पास हो मेरे भाई, तो कहने का मकसद ये है कि स्किल जॉब में यहाँ पर इंतहाई पैसा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है। आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और फिर अपने होम कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जो भी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अनस्किल्ड जॉब में भी पैसा होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना स्किल्ड जॉब में होता है। अब माजरत, यहाँ पर एक ये अंकल गाड़ी को लेकर वहाँ पर पता नहीं ग्रास को ये कुछ कर रहा है, कटाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसकी वजह से शोर पीछे आ गया आवाज़ में, इसके लिए माजरत। अब लग्जमबर्ग में आने के लिए, जब लग्जमबर्ग में आप आते हैं तो आपके पास स्किल लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो अच्छी बात है, स्किल नहीं तो कोई मसले की बात नहीं है। आप लोगों को मैं वेबसाइट दूंगा, ठीक है, दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाके भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। देखें, जितना मैं समझाऊँ, अगर आपके पास कोई स्किल होता है तो आपको यूरोप में जॉब ईजीली मिल सकता है। ठीक है, जितना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर, मैं समझता हूँ अगर आपके पास स्किल है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है। एक बात तो ये कि यहाँ पर ये लोग सर्टिफिकेशन के बगैर किसी को हायर करते भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग
आते हैं, अगर वहाँ से अप्लाई करते हैं जॉब मिलती है अच्छी बात है। यहाँ पर आप अगर आप होते हैं किसी के पास जाते हैं कि भाई मुझे जॉब चाहिए, आपसे वो क्या क्या पूछेगा कि सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट पूछेगा, आपकी सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप पहले स्किल अचीव करें, ठीक है, अपने होम कंट्री में जहाँ पर भी आप हैं। उसके बाद आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाएं, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। जैसे भी आप प्रोफाइल बनाएंगे लिंक्डइन में, लिंक्डइन से ये लोग क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर हैं यूरोप में, लिंक्डइन से लोग उठा लेते हैं, उनको रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ भाई आपका ये प्रोफाइल, हमने आपका प्रोफाइल देखा, हम आपको हायर करना चाहते हैं। तो फिर आपको वो क्या करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आप ही कहते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल मैं एग्री हूँ। फिर आपको ये जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसके बाद आपका वीज़ा लगवा के स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी मिल सकता है, आपको यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। अब अनस्किल्ड लोग जो भाई लोग देख रहे हैं वो भी परेशान ना हो, परेशानी की कोई बात नहीं, यहाँ पर अनस्किल्ड जॉब भी काफ़ी मिल जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर एक काम के लिए स्किल बंदा नहीं चाहिए होता। अब किचन में कोई कुक चाहिए, उसके लिए हेल्पर भी चाहिए होता है, असिस्टेंट भी चाहिए होता है, ठीक है ना। अब कोई कंस्ट्रक्शन में कोई लेबर चाहिए, कोई प्लम्बर है, कारपेंटर है, जो भी, उसको असिस्टेंट चाहिए होता है, हेल्पर चाहिए होता है, ठीक है। इस तरह बाकी सारी दीगर इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर अनस्किल्ड लोगों की ज़रूरत भी होती है। क्लीनर चाहिए होता है, अनस्किल्ड में आ गया, ठीक है। इस तरह वेयर हाउस में लोडिंग का काम हो गया, अनस्किल्ड में जॉब आ गई, पोर्ट लिफ्ट ड्राइवर हो गया। तो काफ़ी इस तरह जॉब्स है जो कि अनस्किल्ड लोग के लिए भी हैं, और अनस्किल्ड लोग भी चाहिए, वो भी इन डिमांड है लग्जमबर्ग में, ठीक है ना। लेकिन उनकी बात, मेरा मकसद कहने का ये कि सैलरी उनकी कम होती है। और फिर सबसे बड़ी जो परेशानी की बात ये आती है लोगों को, यहाँ पर नॉन यूरोपियन लोग को यहाँ पर जब आते हैं अनस्किल्ड माइग्रेंट, तो वो फिर कहते हैं कि भाई ये बंदा ड्राइवर है, ये बंदा कुक है, ये बंदा कारपेंटर है, ये बंदा इलेक्ट्रीशियन है, ये इतने पैसे कमा रहा है और मैं इतने कमा रहा हूँ, यार मैं क्या करूँगा अभी। तो वो भी चाहता है कि मैं भी इस तरह कमाऊँ, वो कमा सकता नहीं है क्योंकि उसके पास स्किल नहीं होता। और यहाँ पर आप स्किल अचीव कर सकते भी नहीं है मेरा भाई। क्यों? आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, आपके पास पैसे नहीं होते, और ट्रेनिंग करने के लिए ना टाइम होता है आपके पास। आप तो ज़ाहिर बात है खुद कुछ कमाएंगे अपने लिए, खाने पीने के लिए ना। आपको कोई आपको तो रह सकता नहीं कि मैं आपको रखता हूँ यहाँ पर, मेरे साथ रखो, खाओ पियो और जाओ ट्रेनिंग करो, ऐसा तो कोई नहीं होता यहाँ पर सब आपको खुद करना पड़ता है। तो आपके पास टाइम भी नहीं होता, पैसे भी नहीं होते, और फिर आप देखते रह जाते कि भाई मैं कैसे स्किल हासिल करूँ ताकि मैं इतने पैसे कमाऊँ। तो परेशानी हो जाती है। तो फिर आपको ये पछतावा होता है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया, आपको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि भाई मैं काश मेरे पास स्किल होता। इसीलिए इसी बेस पर मैं आपके एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूँ मेरे भाई कि इस तरह फिर होता है। इसलिए अगर आप होम कंट्री में हैं तो टाइम से फ़ायदा उठाइए और आप स्किल अचीव कीजिए, क्योंकि इसके बाद ना तो सिर्फ आपको यहाँ पर अच्छी सैलरी मिलेगी यूरोप में, बल्कि आपको स्पॉन्सरशिप जो भी मिल सकती है। क्योंकि जो बंदे स्किल होते हैं, इनका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है, उनको फिर ये लोग जो होते हैं यूरोप के एम्प्लॉयर्स, उनको फिर हायर करते हैं, उनको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी दिलाते हैं। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा आते हैं किसी कंपनी में, तो कंपनी में आपको सहूलतें काफ़ी मिलती है। आपका टिकट भी पे कर देते हैं वो। अच्छा, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस भी पे करते हैं, आपका सालाना आपकी सैलरी में इजाफा भी कर देते हैं। इस तरह कोई रूल्स भी इनका है, ठीक है, टैक्सेस वगैरह। तो काफ़ी ज़्यादा सहूलतें आपको दे देते हैं। आपकी 20 बच्चे अगर आपके होम कंट्री में, उनको भी वीज़ा दिला देते हैं, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो काफ़ी सहूलतें मिल जाती है स्पॉन्सरशिप अगर आप वीज़ा पर अगर आप आते हैं, वर्क वीज़ा पर, ठीक। अपने होम कंट्री में जहाँ पर भी आप स्किल अचीव करें, उसके बाद एक अच्छी सी CV बनाएं, और CV के साथ साथ एक अच्छा प्रोफाइल बनाएं लिंक्डइन में, इंडीड में, ग्लासडोर में। लिंक्डइन से भी अप्लाई करते जाएं, और इस तरह बाकी जो मैं आपको वीडियो में शेयर करता हूँ वहाँ पर अप्लाई करते जाएं। तो आप यहाँ पर आएंगे स्किल्ड इमिग्रेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और काफ़ी पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे लग्जमबर्ग में सैलरी की बात करूँ, यहाँ पर स्किल जॉब की सैलरी कितनी है और अनस्किल्ड जॉब की सैलरी कितनी है, तो स्किल जॉब की सैलरी आपको मिल जाती है तकरीबन 3000 से लेकर 4000 5000 यूरो के दरमियान में आपको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। और अनस्किल्ड में आपको तकरीबन 2000 से 3000 के दरमियान में सैलरी मिल जाती है। कोई वीडियो अच्छी लगी है, आपको चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस तरह कंटेंट लाता रहूँ, इस तरह आपके लिए प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको शेयर करता रहूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना भी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।